कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता। जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके। उन्होंने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर में नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ने यह सोचा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों नहीं ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा कि यह कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। वह रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचा और उसने कहा, केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दें और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा, माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी की न जाने कब आँख लग गई और उनकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार वे खुद करेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने केवल मुझे एक मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने नहीं देता। अपने भक्त की आँख